Hello everyone, welcome to today's live lecture. Walaikum assalam, Ashraf, Iram, Sayyid Nazim, Komal. Hello Komal. So we are going to start our live session. जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन. माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीए. और इस ग्रुप में हम गुड इवनिंग हमिद एंड मनीषा. और इस ग्रुप में हम रोज़ डेली 4 बजे लाइव लेक्चर होता है यहाँ पे. और हम यहाँ पे अभी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ रहे हैं. तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वहाँ पे तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में हम वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, और उसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय वेव पार्टिकल डुअलिटी? वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेव पार्टिकल डुअलिटी? बोथ नेचर. बोथ मतलब कौन कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. वेरी गुड. तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर. तो ऑब्जेक्ट्स जितने भी है यूनिवर्स में सब दो ही नेचर शो करते हैं. या तो उनके पास होता है वेव नेचर, या तो उनके पास रहेगा पार्टिकल नेचर. राइट? ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स हैज ओनली टू नेचर, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर. अब वेव नेचर कैसे समझ में आएगा? जब ऑब्जेक्ट की वेव लेंथ होगी या फ्रीक्वेंसी होगी. अगर वेव है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. और पार्टिकल नेचर कैसे समझ में आएगा? उनके पास मास होगा, और अगर वो मोशन में है तो मोमेंटम रहेगा. तो ये वेव नेचर की सबसे बेसिक एग्जांपल हो जाती है लाइट, या रेडिएशन भी बोलते हैं. और ये जो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करेगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? इट इज अ पार्टिकल नेचर बिकॉज इट हैज मास एंड इफ इट इज मूविंग इट हैज मोमेंटम. और लाइट जो है विच इज मेड अप ऑफ फोटोन, किससे बनी है मिलके? फोटोन से मिलके बनी है. इसका क्या है? वेव नेचर है. बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलो या ईएम रेडिएशन बोलो, इसका नेचर होता है वेव नेचर. राइट? विच इज मेड अप ऑफ फोटोन. हाँ, तो ये जो है वेव नेचर का, बट इट हैज डुअल नेचर. ये कैसा बिहेव करेगा? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है. मतलब फोटोन से मिलके बना है तो फोटोन पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है, फोटोन वेव के जैसा भी बिहेव करता है. तो यही से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज डुअल नेचर. it will behave like a wave as well as it will behave like a particle. तो ये कब होता है, कैसे होता है? तो देखो क्या होगा. इफ लाइट, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरैक्ट विथ वेव. इंटरैक्ट विथ वेव मतलब ये लाइट आई, ये दूसरी लाइट आई, तो ये दोनों क्या है? वेव के साथ. ये जो लाइट है ये वेव के साथ बिहेव कर रही है. तो जब वो वेव के साथ बिहेव करेगी, इंटरैक्ट विथ वेव, देन इट विल बिहेव
like a wave, and if light interacts with particle, it will behave like a particle. तो हमको वेव नेचर समझ में तो आता है ना, वेव वेव के जैसा बिहेव कर रही है जब वेव के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, दोनों वेव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या शो करते हैं, इंटरफ्रेंस शो करते हैं, डिफ्रैक्शन शो करते हैं, पोलराइजेशन शो करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम बोलेंगे ये वेव नेचर शो कर रहे हैं। जब एक लाइट दूसरी लाइट के साथ बिहेव करेगी तो वो इंटरफ्रेंस करती है, डिफ्रैक्शन करती है, पोलराइजेशन करती है, मतलब लाइट और लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब वेव का इंटरेक्शन वेव के साथ हो रहा है, तो वो क्या नेचर शो करेगी, वेव नेचर शो करेगी। बट जब ये लाइट पार्टिकल्स के साथ, पोलराइजेशन बेटा तुमको ओमिटेड हो गया है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सॉरी वेव ऑप्टिक्स में था, तो वो ओमिटेड पोर्शन है, वो पूरा जैसा इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन पड़े है ना, वैसे ही एक और फेनोमेना होता है पोलराइजेशन, जो तुमको इस साल सिलेबस में नहीं है, नहीं तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हम, बट अभी टाइम नहीं है। पोलराइजेशन भी वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा समझ लो, अभी वो समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लाइट जब पार्टिकल्स के साथ बिहेव करेगी तो वो कैसा बिहेव करने वाली है, वो कौन सा नेचर शो करने वाली है, पार्टिकल नेचर शो करने वाली है। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो हम बोलते हैं ना लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। लाइट किससे मिलके बना है, फोटोन से मिलके बना है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इससे पहले एक क्वेश्चन है, सपोज ये सामने एक वॉल है, क्या है वॉल, वॉल पे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, मैटर है, वॉल इज मेड अप ऑफ मैटर ना, पार्टिकल्स है यहाँ पे। अब ये क्या करना है, मेरे को वॉल से कुछ पार्टिकल्स को रिमूव करना है। तो जब मेरे को वॉल से कुछ पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो मैं हैमर लेके आऊंगा या टॉर्च लेके आऊंगा। हैमर से इसको स्ट्राइक करूंगा, क्या लेके आया हूं मैं, हैमर। हैमर से इसको स्ट्राइक किया, हैमर इससे कोलिजन करेगा। हैमर क्या है, पार्टिकल है, टॉर्च क्या है, लाइट है, मतलब वेव है। तो मैं यहाँ पे टॉर्च लेके खड़ा रहूंगा और ये टॉर्च से लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, फिर पार्टिकल्स रिमूव होगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। मेरे को जब एक पार्टिकल को रिमूव करना होगा तो मैं दूसरा पार्टिकल ही लेके आऊंगा। समझ में आ रही है, गेटिंग इट, नहीं। घर की दीवार देखे हो, घर की दीवार देखे हो ना, घर की दीवार में क्या होता है, पार्टिकल्स, रेती सीमेंट ईंट, वो रेती सीमेंट और ईंट को निकालना है वहां से, वो पार्टिकल्स को रिमूव करना है मेरे को, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स को रिमूव करना है। तो मैं हैमर लेके आऊंगा तो इजीली निकल जाएगा, या टॉर्च लेके खड़े रहूंगा, टॉर्च से मैं लाइट इंसिडेंट करूंगा तो पार्टिकल्स रिमूव होने वाला है क्या, जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट करूंगा मैं टॉर्च से तो पार्टिकल रिमूव होगा।
या मेरे को हैमर से स्ट्राइक करना पड़ेगा, हथौड़े से मारना पड़ेगा हैमर से। तो पार्टिकल कब रिमूव होगा? जब दूसरा पार्टिकल लेके आऊंगा। दूसरा पार्टिकल मतलब हैमर। लाइट नहीं लेके आऊंगा ना। होते हैं, कौन सी लाइट से होते हैं, कहाँ पे होते हैं? हाँ, लाइट से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे ही हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं हुआ। मेरे को एक सरफेस था, उस पे इलेक्ट्रॉन्स थे, मेरे को ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो फिर क्या किया मैं? लाइट इंसिडेंट किया। लाइट क्या है? फोटोन है। तो जब मैं फोटोन इंसिडेंट किया तो क्या देखा? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा? ये फोटोन कैसा बिहेव कर रहा है? पार्टिकल्स के जैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल व्हेन इट इज इंटरैक्टिंग विद पार्टिकल। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन हो रहा है। तो फोटोन कैसा बिहेव कर रहा है? पार्टिकल्स के जैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि मेरे को ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था, तो मैं पार्टिकल लगता है। तो यहाँ पे मैं देखा कि लाइट इंसिडेंट करके भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ। तो हम बोलेंगे यहाँ पे फोटोन है या जो लाइट है वो कैसा बिहेव कर रही है? पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रही है। अब फोटोन के पास कुछ एनर्जी होती है। फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। फोटोन के पास एनर्जी हुई एच न्यू। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो ये जो सी अपॉन लैम्डा है मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बट मैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बोलता हूं? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेलोसिटी क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी होता है एम वी स्क्वायर अपॉन वी। ये वी और ये वी कैंसिल हो गया, एम वी आ गया क्या? तो मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, राइट। और एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, ये भी क्या हो गया? मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। मास इनटू वेलोसिटी या एनर्जी अपॉन, हाँ, तो हाफ एनर्जी रहे, फुल एनर्जी रहे, डबल एनर्जी। 2 mv को भी आप मोमेंटम बोलोगे, 5 mv को भी आप मोमेंटम बोलोगे, 10 mv को भी आप मोमेंटम ही बोलोगे ना। हाफ रहे तब भी मोमेंटम रहेगा। शक्कर आधा किलो है, पाव किलो है, 10 किलो है, वो शक्कर ही रहेगी। गेहूं आधा किलो है, पाव किलो है, 2 किलो है, वो गेहूं ही रहेगा कि चावल बोलोगे? तो ऐसे ही मोमेंटम हाफ है, फुल है, डबल है, उसको मोमेंटम ही बोलेंगे। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो एनर्जी क्या होती है मोमेंटम के? फोटोन के पास एच न्यू। और फोटोन की वेलोसिटी क्या है? सी, राइट। तो यहां से देखो, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुमको, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा कैन बी रिटर्न एज सी अपॉन न्यू। सी अपॉन न्यू लैम्डा है, तो न्यू अपॉन सी क्या हो जाएगा? 1/लैम्डा। तो मोमेंटम क्या आ गया? एच अपॉन लैम्डा आ गया। सिंस न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ये हमारे पास न्यू अपॉन सी है, सी अपॉन न्यू लैम्डा है, तो न्यू अपॉन सी 1/लैम्डा। तो मोमेंटम हो जाएगा एच बाय लैम्डा। तो फोटोन के पास मोमेंटम भी है। ये मोमेंटम किसका है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो फोटोन का मोमेंटम है हमारे पास एच अपॉन लैम्डा।
तो पार्टिकल्स का मोमेंटम होता है, मोमेंटम निकाल लिए हम फोटोन का, राइट। तो ये जो मोमेंटम है, ये जो एनर्जी है, ये पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो फोटोन होता है, ये कैसा बिहेव कर रहा है? पार्टिकल्स के जैसा, बट इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल है मतलब ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है चार्ज। और जब ये मूवमेंट फोटोन चार्जलेस, जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेंगे तो अपनी सब के सब एनर्जी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ये डिसअपियर हो जाते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। जब रेस्ट में रहेगा तो उसका मास नहीं रहेगा, जब फोटोन मूव हो रहा होगा तो उसका मास होगा। और इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रहेगी। और ये कब क्रिएट होंगे? जब आप लाइट को ऑन करते हो। जैसे ही आप लाइट ऑन किए, फोटोन क्या होंगे? एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फोटोन क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं। ये हमको समझ में आता है। तो जब ये लाइट है विच इज मेड अप ऑफ फोटोन, जब इनका इंटरेक्शन लाइट के साथ हुआ तो ये कौन सा नेचर शो कर रहे हैं? वेव नेचर। और जब लाइट है विच इज मेड अप ऑफ फोटोन, जब इनका इंटरेक्शन पार्टिकल के साथ हुआ तो हम क्या देखें? ये पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके पास क्या है? डुअल नेचर है। समझ में आ गया? तो हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? डुअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। तो ईएम रेडिएशन मतलब लाइट, when it will interact with wave it will behave like a wave, and when EM radiation interact with particle it will behave like a particle। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ने का। अब नेक्स्ट है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। फोटो इलेक्ट्रिक सेल नहीं है बेटा, ओमिटेड है, फोटो सेल ओमिटेड है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब हम ये तो समझ में आ गया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये समझ में आता है ना, इसके पास दो नेचर होते हैं। जब ये वेव के साथ बिहेव करेगा तो वेव नेचर रहेगा, जब ये पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। बट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोलती है? जो मैटर होते हैं, मैटर का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा नेचर हुआ? वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा नेचर? तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो हमको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल नेचर, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिसको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। बट क्या इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव करता है क्या? अगर वेव के जैसा बिहेव करता है तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हम मैटर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। समझ में आ रहा है? मैटर का भी दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वेव नेचर के अगर प्रूफ करना है तो हमको क्या चाहिए? उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है? तो चलो
कब आ रहे हैं ना समझ में? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है थ्योरी। हाइपोथेसिस मतलब थ्योरी, किसकी थ्योरी? डी ब्रॉगली की थ्योरी। तो ये कब? 1924 में। 1924 में एक थ्योरी प्रपोज किया डी ब्रॉगली। वो क्या बोला? एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ। हर मूविंग पार्टिकल के पास क्या होती है? वेवलेंथ भी होती है। नहीं नहीं, हाइपोथेसिस को नहीं, हाइपोथेसिस को थ्योरी ओपिनियन बोलते हैं। हाइपोथेटिकल को इमेजिनेशन बोलते हैं। हाइपोथेसिस अलग है, हाइपोथेटिकल अलग है भैया। कमेंट बंद कर दूंगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरे को पूछ पूछ के पढ़ाना पड़ता है। समझ में आया? आगे बढ़ू पीछे बढ़ू, एक बार और रिपीट करूँ? तो कमेंट रहेगा। बाकी अब समझदार हो तुम लोग, तो सिर्फ काम की बात करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या बोला देखो, अगर पार्टिकल मूव हो रहे हैं ना तो उसके पास क्या है? वेवलेंथ है। मतलब मोशन में है तभी वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ को कैलकुलेट करके बता दिया। समझ में आ रहा है ये है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि हर मोशन में जो भी पार्टिकल है वो उसके पास वेवलेंथ है। जो भी पार्टिकल मूव हो रहे, अगर स्टेशनरी स्टेट में रेस्ट में है तो उसके पास वेवलेंथ नहीं है। जो पार्टिकल मोशन में है उसके पास ही वेवलेंथ है। तो अब हमको ये समझ में आता है ना कि मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। मोमेंटम का ये फॉर्मूला था, एवरी पार्टिकल, यस एवरी पार्टिकल। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। ये होगा क्या? तो यही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, अगर मोमेंटम मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ। मोशन में है मतलब मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम ज्यादा है वेवलेंथ कम रहेगी, मोमेंटम कम है वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। ये समझ रहा है क्या? हाँ, तुम भी दौड़ने लगोगे तो वेवलेंथ, मोशन में हो तो वेवलेंथ है। समझा? हाँ, तुम्हारी भी है वेवलेंथ। यस, दौड़ने लगो उठ के वेवलेंथ आ जाएगी। चलो, अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है, सपोज एक पार्टिकल है, वो मूव हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्मूला होता है ना। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये एम बाई टू को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो टू ई के अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ टू ई के अपॉन एम। ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो अगर मेरे को वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच पी
एच पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह फिर मैं ये इक्वेशन लिख लूंगा, मास ऐसे ही रहने दूंगा, 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज एच अपॉन एम इंटू रूट एम अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी। ये m को आप अंदर लेके चले जाओ तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू m अपॉन एम स्क्वायर 2 के, ये एक m और ये एक m कैंसल हो गया, तो h अपॉन रूट 2 के, ये है वेवलेंथ। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल क्या है, h अपॉन 2 m ई के क्या है, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। गेटिंग इट। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज है q, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होता है, तो हम बोलते हैं ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह में पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों इक्वल हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना कि Q इंटू वी। तो हमारे पास जो वेवलेंथ थी h अपॉन 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी रूट में था, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 2m/qv। तो ये रिलेशन किसके लिए है, दिस रिलेशन इज चार्ज इनटू वेलोसिटी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम इससे पहले पढ़े हैं कि निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी पे अप्लाई कर देते हैं तो ये क्यू वी हो गया। ये ई वी नॉट पढ़े थे, ई वी नॉट, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो क्यू लिखोगे, इज फॉर एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, h अपॉन 2m/qv। मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, v क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m/qv। फॉर इलेक्ट्रॉन, Q का मतलब E, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये 2 है, तो ये 2, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, h की वैल्यू भी है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो जब मैं ये सब वैल्यू रख दूंगा तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आ जाएगी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू, एच की वैल्यू रख दिया, 2m/q रूट में था, उसकी वैल्यू सिर्फ रूट v बचा है, तो ये कितना आता है, 1.228 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय रूट v, ये मीटर में आता है।
-9 हटा दोगे तो नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये वेवलेंथ किसकी है? इलेक्ट्रॉन के लिए है। ऐसे ही अगर आपको प्रोटॉन के लिए, याद रखना ये सब कांस्टेंट है, ऐसे ही अगर आपको प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट करना है तो प्रोटॉन पे भी चार्ज यही होता है, उसका मास अलग होता है, एच की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया क्या? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? ओके फाइन। हम्म। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। लेक्चर के स्टार्ट में हम क्या पढ़े थे? वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैटर की वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो मटेरियल पार्टिकल्स है या मैटर है, शो वेव लाइक नेचर। कैसा नेचर शो करते हैं? वेव लाइक नेचर। कब शो करेंगे? अंडर सर्टन circumstances. So this phenomena is called as wave particle duality of matter. तो ये जो मटेरियल पार्टिकल है वो वेव के जैसा बिहेव करेंगे अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ द मटेरियल। कुछ कंडीशन, अंडर सर्टन कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस मतलब कुछ कंडीशंस में, हाँ कुछ सिचुएशन में। और ऑल द मूविंग पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच इज इक्वल टू और एच अपॉन एम वी। ये है वेवलेंथ मूविंग पार्टिकल की। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये समझ में आ रहा है क्या? अर्थ मोशन में है, अर्थ मूव हो रही है क्या? तो अगर मोशन में है तो मोमेंटम होगा। अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी बहुत कम है। आपका मास ज्यादा है 50 kg, मतलब लार्ज इनफ। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, हाँ। तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन जो हमारा मास है वो बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 10⁻31 kg। और हमारा मास क्या होता है? 50 kg। तो जब कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे ना दीज आर द लार्ज मासेस, लार्ज बॉडीज मतलब मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, स्मॉल मासेस मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जो माइक्रोस्कोप से दिख रहे हैं, बहुत छोटे पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब अर्थ हो गया, मून हो गया, अदर प्लैनेट्स हो गया, कार हो गया, घर हो गया, आप हो गए, मैं हो गया, तो वो मैक्रोस्कोपिक में आ जाएगा। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोमेंटम लार्ज होगा, वेवलेंथ कम होगी, इतनी स्मॉल है कि हम आज तक मेजर नहीं कर पाए। बहुत स्मॉल है, यही से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं ना मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर सो स्मॉल और द wavelength of microscopic particle are so small that they cannot be measured। बड़े पार्टिकल की वेवलेंथ, मोमेंटम बड़ा है, मोमेंटम बड़ा है तो वेवलेंथ छोटी है। छोटे पार्टिकल का मोमेंटम कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो इतना ज्यादा है कि हम
फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल लेते हैं, प्रोटॉन की वेवलेंथ निकाल लेते हैं, और जो भी मूविंग पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद कंक्लूड कर देते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है। तो इन कंक्लूजन फॉर बोथ EM radiation and atomic and subatomic particles। EM रेडिएशन और एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी वेवलेंथ निकाल लेंगे हम। बिहेव लाइक पार्टिकल्स when they will interact with particles। Behave like particle when they will interact with particle। तो यहाँ पे कौन सा नेचर रहेगा? पार्टिकल नेचर रहेगा। फिर ऐसे ही हम बोलेंगे EM radiation and they will behave like a wave when they interact with wave। समझ में आ रहा है? वेव के साथ इंटरेक्शन होगा तो वेव के जैसा बिहेव करेंगे, मतलब वेव नेचर शो करेंगे। पार्टिकल के साथ बिहेव होगा तो पार्टिकल के जैसा बिहेव करेंगे। दोनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज वेल एज पार्टिकल मतलब या मैटर। तो हम बोल सकते हैं ना, मैटर एंड रेडिएशन बोथ हैज डुअल नेचर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन मतलब लाइट, मैटर मतलब पार्टिकल, दोनों के पास दो नेचर है, डुअल नेचर है। और वो दो नेचर कौन कौन सा है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। गॉट इट? समझ में आया क्या? चैप्टर इज ओवर, चैप्टर खत्म हो गया है। ब्रेकफास्ट ले लो, लाओ दे दो ब्रेकफास्ट। कौन दे रहे? ब्रेकआउट ले लो, अच्छा ठीक है। मैं बोला ब्रेकफास्ट ले लो। चलो ब्रेकआउट ले लेते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकआउट। चलो तो 20, अरे बाप रे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है 64%। स्टूडेंट ने बोला इंक्रीज होती है। अब देख लो, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम। आज क्या करते हैं, लास्ट 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स। हाँ, प्रीलियम्स अच्छा नहीं जा रहे क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सही है कि नहीं? अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो प्रीलियम अच्छे जाएंगे। पढ़े ही नहीं है तो कैसे अच्छा जाएगा? चलो आज लास्ट 15 मिनट्स है, 15 क्वेश्चन पूछ डालू मैं ये टॉपिक पे। अपना क्या है सर कॉलेज का, कॉलेज में जाके पूछो, रविश सर को पकड़ो। चलो लास्ट 15 मिनट्स, 15 क्वेश्चन। चलो इजी इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा टफ पे जाएंगे। चलो 54, अभी नंबर 1 पे 20 है। चलो क्वेश्चन आते रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट,
चलो आई होप तुमको आ रहा है समझ में। चलो ये एक लास्ट वाला जो इजी वाला है वो दे दिए। अब इसके बाद थोड़ा सी वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 46% स्टूडेंट ने बोथ लिखा है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई थी क्या? एक पूरा साइड हेडिंग है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई तो वेव नेचर का तो सवाल ही नहीं होता था। बहुत बेसिक ही क्लियर नहीं है अभी तक तुम्हारा। चलो बस करते हैं। किसके पॉइंट्स है सबसे ज्यादा? अशरफ 2400, कोमल भानुशाली 2100, नुकरा 1900, नाजिम 1500। अच्छा एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिख लो। चलो एक काम और देते हैं, होमवर्क। होमवर्क नहीं, चलो अभी सॉल्व करके बताओ। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन? व्हाट विल बी द energy of photon if the light is having the frequency 5 into 10 raised to 14 hertz। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम्हारा। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 to 14 हर्ट्स। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है? आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है एनर्जी, मतलब ई कैलकुलेट करना है, फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 to -34 जूल सेकंड। ये एच की वैल्यू है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एनर्जी कैलकुलेट करके बताना। एनर्जी जो भी आएगी तुम्हारी जूल में आएगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10 to -19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन है। तो आई होप आज तुम लोग को लेक्चर पसंद आया रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, फिर भी उल्टा सीधा जवाब। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चैप्टर समझ में नहीं आया। ओके ओके, फाइन फाइन। हाँ मनीषा का आंसर आ भी गया। हाँ सही है। अरे वाह, आफिया का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। सिर्फ जूल आएगा, सेकंड नहीं आएगा। आफिया का आगे सेकंड लिखे हो वो नहीं आएगा। एनर्जी है तो सिर्फ जूल। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 to -19 से। गेटिंग इट? सॉल्व करके देखो, आगे 10 की पावर भी है। वेरी गुड। चलो तो कल ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं हम तुम्हारी एक्सरसाइज में से। कल का एक दिन एक्सरसाइज को देते हैं, फिर देखते हैं अगर ज्यादा हो गए या ज्यादा बचे रहेंगे तो परसों भी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फिर न्यू चैप्टर। गेटिंग इट? चलो आज के लिए इतना ही। आई होप तुमको सब समझ में आया रहेगा। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम लेक्चर।
और कल एक्सरसाइज कर रहे होंगे हम। और अगर लेक्चर पसंद आया तो थोड़ा सी फीडबैक या रेटिंग वगैरह दे के जाओ।